नमस्कार, राधे राधे। तो हमने कल क्या देखा, निफ्टी में एक लास्ट के समय में एक नई चीज़ को देखी हमने, जिसे CAS कहा गया, कॉलिंग ऑक्शन सेशन। और उसकी वजह से हमने लास्ट में जब पूरी मार्केट क्या थी, पूरी मार्केट एक लाइन में चल रही थी और लास्ट में अचानक से इस तरह का ग्राफ देखा, है ना। वो तो हम निफ्टी के चार्ट पे भी देख लेंगे, है ना, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस चार्ट पे भी हम देख लेंगे उसको। तो इस तरह की पोजीशन हमने देखी और इस तरह की अचानक से पोजीशन लास्ट के समय में, तो ये बहुत सारे लोगों के मन में लोभ भी डाल दिया होगा, डर भी डाल दिया होगा, दोनों चीज़ हुआ होगा। अब इस लोभ और डर को कैसे दूर किया जाए, ये हुआ क्यों, इसका कौन कौन फ़ायदा ले सकता है और किसे नुकसान हो सकता है। ऐसे तो इसके बारे में और भी बात करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, और साथ में मार्केट किस पोजीशन पे है ऐसी, और क्लोजिंग के बाद कहाँ पर क्लोजिंग हुई है, किस तरह से हुई है, इंडेक्स में किस तरह की क्लोजिंग है, इक्विटी में किस तरह की क्लोजिंग है, फ्यूचर में किस तरह की क्लोजिंग है, डिफरेंसेस क्या क्या हैं, उसे हम थोड़े से चार्ट से, डेटा से भी देख लेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, और क्रूड को भी इसी बीच में देख लेते हैं। क्रूड में भी पहले हम क्रूड इसलिए देखना चाह रहे हैं क्योंकि क्रूड की वजह से ही देखो क्या क्या हुआ। मार्केट क्रूड में गिरावट आई, क्रूड में क्या आई, गिरावट। कल क्लोजिंग हुई है नीचे हुई और यहाँ से नीचे गिरता रहा, लगातार रहा, लास्ट में थोड़ा सा उठने की कोशिश की है क्रूड ने, है ना। लास्ट में थोड़े से उठने की कोशिश की है नीचे से, नीचे के लेवल से अगर आप देखें, नीचे के लेवल से थोड़ा सा ऊपर आया है क्रूड, लेकिन अभी भी जो है ये एक रेंज में है। इसे जैसे ही तोड़ेगा, ये जैसे ही तोड़ेगा तो ये ऊपर जाने के चांसेस है, और ये चांस है कि ये ऊपर तोड़ दे, क्योंकि काफ़ी देर से इस रेंज पे घूम रहा है, तो इसके तोड़ने के चांसेस हैं और ये ऊपर की तरफ आ सकता है, और कल का जो गैप जो था उसे फिल करने की कोशिश करेगा। यानी जो अभी ये 76-45 पे है, ये 8,000 की तरफ, यानी 7800 या 7900 की तरफ ये फिर से तरफ एक बार आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में गिरावट आएगी, अगर ऐसा होता है तो मार्केट में गिरावट आएगी, ये तो श्योर है, ये तो आपको पता ही है, इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होने के चांसेस क्रूड में दिख रहे हैं कि क्रूड में ऊपर जाने के चांसेस। और ये हुआ क्या होता है क्रूड में कल गिरावट, ये आपको पता है, ट्रंप महोदय की बात थी। ट्रंप ने ईरान से बिना एक तरफा बोल दिया कि भाई डील डन होने के पे है, तो इस कारण से मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्ट किया था क्रूड में, खास करके कि सऊदी और ये सभी बीच में आ गए, तो इसलिए डील होने वाला है, डन होने वाला है। तो चलो ये सब जो भी है, अब क्या होता है, हमें डन होता है, डील नहीं होता है, वो अलग बात है, लेकिन क्रूड के भी ऊपर चांस आने के हैं। अब इसका असर क्या होगा, वर्ल्ड मार्केट कैसी है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए वर्ल्ड मार्केट के बारे में देख लेते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को हम देख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी क्या है, गिरावट, गिफ्ट निफ्टी में गिरावट है। जो कल जो आपको इतना ऊंचा दिखाई दिया है ना, यहाँ पे ये गिरावट दिखाई दे रहा है। और गिरावट क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रूड जो है आपका क्या है, क्रूड जो आपका क्या है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। जब क्रूड ऊपर जाता है तो आपका मार्केट क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि जो वर्ल्ड मार्केट और भी देखें तो निक्की जो है वो नीचे है, FTSE ये नीचे है, बाकी हैंग सेंग और ताइवान ये सभी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर है। तो ऐसा ही हमारा है अभी तत्कालीन में। तो वर्ल्ड मार्केट की ये स्थिति है। क्रूड के बारे में आपको हमने बता दिया। अब इंडेक्स में चलते हैं, जिसमें कि मैन है, लेकिन इंडेक्स में जाने से पहले आपको पहले कल का डेटा देख लेना चाहिए। कल का डेटा किस तरह से मतलब रिएक्ट कर रहा है, क्या है, तो उसके बाद अगर हम चार्ट को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि चार्ट में तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा कहाँ जाएगा, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डेटा को देख लें कि कल का डेटा क्या रहा है, तो फिर चार्ट को देखने का बाद मज़ा आएगा और हम लास्ट में एक डिसीजन पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। चलिए एक एक करके डेटा पे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने को यहाँ कर लेता हूँ, है ना। अब इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या है। देखिए टॉप 5 निफ्टी का जो है आपका गेनर, जो टॉप 5 निफ्टी गेनर था, कौन कौन रहा था। तो मैं थोड़ा थोड़ा डेटा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी डेटा दूंगा, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। ठीक है, टॉप 5 जो है निफ्टी गेनर कल का जो रहा था, उसमें ग्रासिम है, TCS है, इंडिगो है, इन्फी और सियाराम है। इसी तरह अगर टॉप निफ्टी के लूजर बताऊं तो अपोलो हॉस्पिटल है, सन फार्मा है, मारुति है, मारुति भी लूजर में है, सबसे ज़्यादा अपोलो हॉस्पिटल है, ONGC है और टेक महिंद्रा है। अब दोनों में एक चीज़ आपने देखा, IT सेक्टर आप देखिए इसमें भी है नीचे, मतलब टॉप लूजर में है, और IT सेक्टर आपके टॉप गेनर में भी है। देखा, देखिए इन्फी IT सेक्टर इसमें भी है, TCS IT सेक्टर दोनों जगह है। यहाँ पे अगर हम इसको
उससे करें, मतलब टॉप लूजर में करें, तो टॉप लूजर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? टेक महिंद्रा दिखाई दिया, टेक महिंद्रा दिखाई दिया ना। ये क्या है? लूजर सेक्शन में। एडवांस में 2491 जो शेयर हैं निफ्टी के, वो आपके जो है ऊपर रहे। डिक्लाइन में 1042 रहे और अनचेंज, बाद बाकी अनचेंज रहे। ठीक है, देखो जो मेन चीज़ हम देखने वाले हैं, डेटा में इतने सारी चीज़ों देखने के साथ साथ हमें मेन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उस पर फोकस करते हैं। ये CAS जो है ना, ये हमारे किस लिए आया है कि इक्विटी जो है, मैं ज़्यादा अभी इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, इस पर बाद में बात करेंगे। इक्विटी जो है वो तो 3:30 तक चल करके, क्योंकि ऑक्शन चलता रहेगा, वो 3:30 तक चल के क्योंकि 3:15 से बंद हो जाता है। इक्विटी 3:15 में बंद हो जाएगा और उसके बाद इसका क्लोजिंग सेशन चलेगा। तो 3:15 में बंद किया तो ये 3:30 तक बंद हो जा रहा है। लेकिन जो फ्यूचर है वो 3:40 तक चलेगा, और इसी जो CAS है ना, जो 3:25 से 3:30 तक चलेगा, जो फ्यूचर का जो मतलब कि इसकी क्लोजिंग जो बचाएगा, क्लोजिंग सेशन जो ऑक्शन का जो होगा, उसकी वजह से जो ये मार्केट कहाँ ले जाएगा और फ्यूचर क्या सोच रहा है, इन दोनों को देखना है। यही है CAS, जैसे प्री ओपन सेशन में होता है। इस पे हम डिटेल से आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम डिफरेंस देखेंगे कि इक्विटी कहाँ पर क्लोज हो रही है, यानी निफ्टी का इंडेक्स कहाँ पे क्लोज हो रहा है, और फ्यूचर निफ्टी का जो है वो कहाँ पे क्लोज हो रहा है। इन दोनों को ही देखेंगे तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं अभी। तो टोटल सिक्योरिटी जो है हिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। ये कॉन्ट्रैक्ट वाले हम फिर से देख लेंगे, पहले हम इक्विटी को ही देखते हैं और ये फ्यूचर को ही देखते हैं। देखिए ये आपका फ्यूचर का है, जिसकी एक्सपायरी आपको 3 एक्सपायरी होती है, आपको पता है ना। देखिए थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, हाई प्राइस और प्राइस के बीच से आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। चलिए आइए पहले ऐसे करके देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, निफ्टी, मैंने तीनों ले लिया। आपकी तीनों एक्सपायरी हैं, 25 की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, तीनों में सेम है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम आगे भी देखेंगे। सबसे पहले देखो निफ्टी के देखते हैं। निफ्टी आपने देख लिया, ये नीचे में निफ्टी है ना, नीचे में निफ्टी है। निफ्टी में देख लीजिए, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि क्या हुआ है। आपका जो अगस्त वाला है सिर्फ 47 पॉइंट जो है सिर्फ चेंज हुआ है, और क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है? 24,649 पे। निफ्टी फ्यूचर की क्लोजिंग याद रखिएगा 24,649 पे हुआ है। ठीक है, 24,649 पे निफ्टी की आपकी क्लोजिंग हुई है। आप ये देखिएगा, और वहीं आप अगर आप इंडेक्स में चलते हैं, अब चलिए ये रहा आपका इंडेक्स। अब इसमें देखिए, इंडेक्स में आप देख पा रहे हो कि इसमें क्लोजिंग कहाँ हुई है? 24,774, यानी दोनों के बीच में करीब करीब 100 पॉइंट का जो है ना डिफरेंस है। इक्विटी एंड फ्यूचर में, इक्विटी और फ्यूचर के इंडेक्स में करीब करीब 100 पॉइंट का गैप है, क्योंकि ये 24,774 पे क्लोजिंग हुआ है, 390 पॉइंट के ऊपर। और वहीं जो फ्यूचर था वो सिर्फ 50 पॉइंट का चेंज किया अपने आप को, यानी कि दोनों के बीच में आज पहले दिन जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। कि इसमें तो अब ये क्यों होता है, CAS की वजह से क्या होता है कि जो लास्ट में जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, बड़े हाउसिंग फंड है, उन्होंने सोचा कि भाई मार्केट जो है कहाँ जाएगी, और एक साथ जो है अपना ट्रेडिंग डाला, क्लोजिंग के लिए डाला। तो क्लोजिंग की वजह से जो है मार्केट 390 पे पहुँच गया, लेकिन फ्यूचर ने उस हिसाब से जो कि मार्केट वो चल रही थी, तो उसने नहीं सोच पाया कि हम यहाँ पहुँच पाएंगे, तो वो 260-65 के आसपास ही रह गया, और इस कारण से क्लोजिंग में डिफरेंस आया बहुत बड़ा। और इसी कारण से आपको लास्ट में अभी हम चार्ट में जाके देखेंगे कितना बड़ा अंतर आया। तो ये कैश के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, और अगले दिन मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये डिफरेंस दिखाया कि 100 पॉइंट का डिफरेंस है। अब इसका असर मार्केट पे क्या होगा, चलिए वो चार्ट में जाके देखते हैं। तो हम लोग निफ्टी के चार्ट में पहुंच गए। अब देखिए क्या हुआ, कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ और एक रेंज में चलता रहा। अब देखिए ज़्यादा नहीं है, एकदम छोटा सा रेंज में चलता रही है। छोटा सा रेंज क्या है? छोटा सा रेंज ये है कि ये यहाँ से 24,500 से लेकर के 24,600 के बीच में चलता रहा, यानी 100 पॉइंट के बीच में चलता रहा। लेकिन लास्ट में जो लास्ट सेशन हुआ, यानी 25 से 30 वाला जो हुआ, उसमें क्या होता है, 25 से 30 वाला जो क्लोजिंग सेशन की बात थी, जो CAS की बात थी, उसकी वजह से क्या हुआ, ये मार्केट को देखो 774 तक लेकर चला गया, सीधी एक इतना बड़ा जंप। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी अब अगले दिन से क्या करेंगे कि क्लोजिंग सेशन में या तो बाय कर लो या सेल कर लो, और जो बेचारे जो मतलब बिना देखे काम कर रहे हैं, जिन्हें कि कुछ पता ही नहीं है, वो क्या करेंगे कि फंस जाएंगे। और ऐसा स्पाइक अगर होता है इस तरह का, इतने बड़ा अगर गैप मतलब हो जाता है, बन जाता है कि जहाँ पे क्लोजिंग हो रहा था वहाँ से इतना बड़ा बन जाता है, तो पता ही नहीं चलेगा कि क्लोजिंग क्या बन रही है। हम तो यहाँ 600 के पास सोचे हैं, 700 बन गया, 100 पॉइंट का इधर उधर हो गया मूव, तो वो डर जाएंगे। तो कुछ डरेंगे भी
कुछ इसके मतलब लोभ भी आएगा कि भाई अरे ऐसा हो सकता है, चलो एक काम करो यहाँ पे बाय और सेल कर लेते हैं कुछ। लेकिन एक्चुअल में क्लोजिंग क्या आएगी, ये इस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये 774 की क्लोजिंग जो है, क्या इसे क्लोजिंग में लेगा, ये तो एक्सचेंज अभी क्लियर करेगा कि इसे क्लोजिंग में कैसे लेगा, क्योंकि फ्यूचर और इसके बीच डिफरेंस जो है वो 100 पॉइंट का। तो दोनों में से क्या क्लोजिंग आने वाली है, और कल की ओपनिंग क्या होने वाली है, मतलब जो अभी जो इंडेक्स की जो आज की ओपनिंग होगी, वो इंडेक्स की ओपनिंग क्या होगी उस पर भी डिपेंड करेगा, ये कहाँ पे ओपनिंग करता है। क्योंकि ये इसके हिसाब से ओपनिंग नहीं करेगा, वो जो फ्यूचर जहाँ पे बंद हुआ है या निफ्टी जहाँ पे बंद हुआ है, और जो SGX निफ्टी जो अभी दिखा रहा है, यानी कि वो नीचे दिखा रहा है, तो वो कहाँ पे इसे एडजस्ट करता है, एडजस्ट करके कैसे करता है, तो ये आपको 1-2 दिनों में सही से क्लियर से पता चलेगा। तो पहली बात तो अभी तत्काल में आप इस पर कोई ज़्यादा रोमांचित ना हो जाए, और दूसरी बात कि इस पर अभी कोई ट्रेड, इस तरह की ट्रेड आप करने की गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हाउस जो म्यूचुअल फंड हैं ये सभी इंटर करने वाले हैं, इसी कारण से ये इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे आपको बार बार दिखेगा। तो एक अगर सामान्य आप ट्रेडर हैं और तो आपको इससे दूर रहना चाहिए, आपको 3.25 तक में अपना 3.15 में ऑप्शन कर लेना चाहिए। अगर ऑप्शन में काम करें 3.25 तक में काम करके 3.25 से पहले ही अपना टर्मिनल बंद कर दें, क्योंकि ये लास्ट का टाइम होगा। और इसी के बिहाफ पे पहले जैसे क्या होता था कि लास्ट आधे घंटे से फ्यूचर की जो है क्लोजिंग जो है निफ्टी की या किसी स्टॉक की क्लोजिंग करने निकलता था। अभी क्या है कि ये क्लोजिंग सेशन से ही निकलेगा, ये 3:05 से शुरू होता है और 3:25 तक भी चलता है, और लास्ट में 3:40 की ट्रेडिंग तक चलती है। तो आप इस पे ट्रेड करने से बचें। इक्विटी तो आपका 3:15 तक में ही करीब बंद हो जाएगा, तो 3:15 तक में इक्विटी क्लोजिंग हो रही है आपकी, तो उस पर ही करें। और रही बात कि आज का जो मार्केट है, अभी इस चार्ट के हिसाब से तो मतलब कि कहना कि अच्छा ठीक है यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, अगर इसे हम वीकली के हिसाब से देख लें तो इतना बड़ा गैप बन गया, वीकली के हिसाब से देखें तो ये इतना बड़ा हो गया, अब ये सुपर ट्रेंड के पास आ गया, तो यहाँ से रिटर्निंग के चांसेस सुपर ट्रेंड के पास से बनते हैं। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही अभी इंडिकेटर दिखा रहा है, यानी कि ये तो क्लोजिंग CAS की वजह से दिखा रहा है, CAS की वजह से दिखा रहा है, तो इस कारण से क्या ये सही है, तो ये तो अभी पूरी तरह से मुझे सही नहीं लग रहा। और जब तक कि अभी 1-2 दिन और ना देख लें तब तक इसे हम सही बोल भी नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो कि लास्ट में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो हैं और जो इन्वेस्टर हाउस है उनके डालने की वजह से ये सौदे बड़े हैं, लेकिन फ्यूचर ने उस हिसाब से अपने को नहीं माना। तो ये, और साथ में आज अगर आप देखेंगे तो SGX निफ्टी नीचे है और क्रूड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ से ही क्लोजिंग होने वाली है। नीचे अगर देखेंगे तो नीचे ही से इसकी जो है ओपनिंग शुरू होने वाली है, और ये आपको 600 650 के आसपास से ही, जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है इसी के आसपास से ये ओपन होने वाला है। अब डिपेंड करता है कि ये ओपन कहाँ पे करता है, अगर मानो यहाँ पे ही ओपन कर रहा है, इसके ऊपर ओपन कर रहा है, तो फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर क्रूड में आपको बाद में चेंजेस जाएंगे, तो उसके हिसाब से इंटरडे में आपको कुछ दिख सकता है। अगर तो ये सिंपल से हमें अपना रूल फॉलो करना है, इन सब की चीज़ों के बावजूद भी हमारा जो जो मतलब रेजिस्टेंस है, अब तो अगर इस मार्केट के हिसाब से देखें तो अब तो सपोर्ट ही हो गया, तो सपोर्ट ही मान लो। हम तो इस मार्केट के हिसाब से सोच रहे थे, लेकिन अब चलो इस मार्केट जो क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो हमारा जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से अगर मार्केट ऊपर ही ओपन होता है तो मार्केट धीरे 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 करके ऊपर चला जाएगा। अगर ओपनिंग जो है इसके नीचे होती है और ये रेजिस्टेंस बन जाता है, तब फिर जो है आप जो कल की जो मतलब मार्केट है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करे, सिंपल सी बात है। और फिर ये इसी रेंज में फिर एक बार घूमता रहेगा, लेकिन चांसेस हैं कि हो सकता है कि मार्केट इसके बीच में ही घूमे, या फिर अगर मानो हो सकता है वाला तो हमें काम ही नहीं करना है, अगर मानो इसके नीचे आ गया और इसको भी तोड़ दिया, फिर आप समझ लो कि फिर पिछले दिन का गैप पर निकलेगा और 24,380 यानी कि आपका एक्टिव हो जाएगा। 24,300 एक्टिव, 24,380 जो है और 24,400 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी 24,600 से 24,500 का एक रेंज बन जाएगा, और उस रेंज में मार्केट घूमेगा। अभी तत्कालीन में यही है, और इस पर CAS पे और भी डिटेल से हम वीडियो डालेंगे तत्कालीन में, अभी आप देखिए। और इंटरडे आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें आप संभल के काम करेंगे, लास्ट टाइम पे बचेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो आज बहुत बड़े चेंजेस और भी ज़्यादा इसमें CAS में देखने को मिल सकते हैं। तभी 2-3 दिन देखते हैं, एक हफ्ता देखते हैं, उसके बाद उससे पहले मैं आपको या संडे के दिन आपको एक विशेष जो है ना एपिसोड बना के दे दूँगा CAS पे, ठीक है। अभी पिछला आपने देखा ही होगा, एक स्ट्रेटजी पे मैंने दिया था,
गैप ब्लास्ट स्ट्रेटजी पे, क्या आपने उस पर काम किया गैप ब्लास्ट स्ट्रेटजी पे? और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से देखो फिर से गैप ओपन हुआ था ना, और इन दोनों के बीच में गैप हुआ था। अब उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप देखो तो क्या हुआ था कि मार्केट बीच में ओपन हुआ था। तो हमने, अगर आप उस स्ट्रेटजी को आपने सुना है, देखा, मैंने, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो उसमें मैंने क्या बोला था, अगर बीच में ओपन होता है तो हमें नहीं लेना है। इससे क्या होता है कि ईएमए उसकी तरफ जाता है, न कि मार्केट उसकी तरफ आता है। तो हमें ये भी तो देखना है कि मार्केट जा रहा है उसकी तरफ कि ईएमए उसकी तरफ आ रहा है। अगर ईएमए आपकी तरफ आ रहा है तो फिर आपको बचना है, आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। और वो कब होता है, जबकि ये बीच में ओपन होता है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से दूर ओपन होता है। मार्केट गैप बनाता है लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस से दूर बनाता है। तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही काम करना है। उसके बाद ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास गया नहीं और गैप तक में फिल हो चुका था, यानी ईएमए और इनके बीच का। तो फिर तो ये हमारा गैप ब्लास्ट वाला जो लॉजिक था, जो ट्रेडिंग का जो मतलब हमारा मिलने वाला था, वो नहीं मिला। तो अभी हमें क्या हुआ कि ये केवल मिल गया, हमें ये पता चल गया कि गैप ब्लास्ट होने के बावजूद भी हमें कहाँ पे नहीं करना था, वो वाली ट्रेडिंग आज हमें दिख गई कि यहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी थी, ये ट्रेडिंग जोन नहीं था। और अगर हमने किया होता तो हमें लॉस हो सकता था, है ना। तो ये तो हमने डायरेक्ट देख लिया, यही चीज़ थी। अब चलिए आज देखते हैं, फिर बात करते हैं, और गैप ब्लास्ट पे भी देखते रहेंगे और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि गैप ब्लास्ट हमारा कितना सक्सेसफुल है कितना सक्सेसफुल नहीं है। इस पे भी आप कमेंट करते रहें। और किसी दिन अगर मानिए आपको उसमें किसी तरह का नुकसान या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। और कहाँ पे आपने क्या समझा, कैसे देखा, वो भी बताएं, कमेंट करें। और साथ में अब तो CAS आ गया है, तो CAS पे भी देखते हैं, और क्लोजिंग पे थोड़ा सा सतर्क रहें। बस ये कहूँगा। धन्यवाद। चलिए, राधे राधे।